अगर आप भी ITI फिटर ट्रेड से ITI किया हुआ है तो आपके लिए आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अगर आप स्किल टेस्ट, ITI इंटरव्यू या फिर किसी प्रैक्टिकल में ITI फिटर से जाते हैं तो आपसे यह क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। इसलिए आपके लिए आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला प्रश्न दिया गया है कि फिटर किसे कहते हैं। तो अलग अलग पार्ट्स को जोड़ करके मशीन का रूप देते हैं, जिसमें कुछ कार्य मशीन पर तथा कुछ कार्य बेंच वाइज पर करना पड़ता है। फिटर को 75% कार्य अपने हाथों से करना पड़ता है तथा 25% कार्य मशीनों पर करना पड़ता है। फिटर क्या काम करता है या फिटर के क्या कार्य हैं। तो फिटर को 75% कार्य अपने हाथ से करना पड़ता है तथा 25% कार्य मशीनों पर करना पड़ता है। जो फिटर जिस कार्य में दक्षता प्राप्त करता है उसे उसी प्रकार के नाम से जाना जाता है। फिटर कितने प्रकार के होते हैं उससे पहले हम फिटर का फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो फिटर का फुल फॉर्म क्या होता है। एफ का मतलब होता है फिटनेस, यानी कि शारीरिक रूप से सुदृढ़ होना चाहिए। आई का मतलब होता है इंटेलिजेंट, यानी कि मानसिक रूप से भी सुदृढ़ होना चाहिए। अगला है टी। टी का मतलब होता है टैलेंटेड, यानी कि कार्य सीखने की योग्यता होनी चाहिए। अगला है ई। ई का मतलब होता है इफिशिएंट, यानी कि कार्य करने में कुशल होना चाहिए। आर का मतलब होता है रेगुलरिटी, यानी कि नियमितता उनके अंदर होनी चाहिए। यह आपका फुल फॉर्म हो गया। फिटर कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो फिटर को कार्य के अनुसार 6 भागों में बांटा गया है, जिसके बारे में हम नीचे बता रहे हैं आपको। पहला इसमें दिया गया है बेंच फिटर, यानी कि बेंच फिटर एक मौलिक फिटर होता है जो हर तरह की बेसिक जानकारी रखता है और अन्य फिटरों की कार्य को भी सुचारू रूप से कर सकता है। बेंच फिटर को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होना चाहिए। अगला आपका है पाइप फिटर। ये फिटर घरेलू पानी की पाइप, गैस लाइन पाइप तथा प्लम्बर कार्य आदि करने में सक्षम होने चाहिए। अगला है डाई फिटर। आधुनिक युग में लगभग सभी वस्तुओं को डाई के द्वारा ही मोल्ड किया जाता है। डाई से कम समय में एक जैसी अनेक वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। कुशलता के आधार पर फिटर निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि मशीन टूल फिटर, ऑटो फिटर, पेट्रोल या डीजल इंजन फिटर, विद्युत फिटर, खान फिटर, रेलवे में लोकोमोटिव फिटर या टरबाइन फिटर। ठीक है, ये सभी कार्य के अनुसार होते हैं। अगला है ताला फिटर। इस तरह के फिटर सभी प्रकार के ताले व चाबियां बनाने में सक्षम होते हैं। अगला है मेंटेनेंस फिटर। इस प्रकार के फिटर मशीनों की मरम्मत व देखभाल कर सकते हैं या फिटर मशीनों पर उन्हें दोबारा ठीक करता है। अगला है असेंबली फिटर। इस प्रकार के फिटर अलग अलग पुर्जों को जोड़कर मशीन का रूप देते हैं। इसके लिए उन्हें असेंबली का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। अगला है फिटर को निम्नलिखित कार्यों में निपुण होना चाहिए, जैसे कि फाइलिंग में, कटिंग में, ड्रिलिंग में, मापने में, रीमिंग, टेपिंग, थ्रेडिंग, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, मरम्मत, टर्निंग और खुरचना यानी स्केपिंग। ये सभी आपको कार्य अच्छे तरीके से आना चाहिए। अगला है दुर्घटना क्या है, दुर्घटना के क्या कारण है। ठीक है, एक्सीडेंट के बारे में भी जानना बहुत ही जरूरत है दोस्तों, क्योंकि जब भी हम कार्य करते हैं तो कोई भी घटना हो सकती है, तो सावधानी रखना बहुत ही जरूरी है। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि एक्सीडेंट क्या है। ठीक है, तो उसकी परिभाषा होती है कि किसी अनिश्चित समय तथा अनजाने में जान व माल की हानि का होना दुर्घटना कहलाती है। कई दुर्घटनाएं श्रमिक की कार्य की तरफ अरुचि व सुरक्षा नियमों का सही तरीके से पालन न करने से होती है। तो आज का वीडियो कैसा लगे आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है दोस्तों। धन्यवाद।